हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? तो भाई ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है। इसका आंसर है हमारा जेम्स चैडविक। ठीक है, इसका आंसर क्या है? जेम्स चैडविक। और सर हुआ कैसे था? जेम्स चैडविक साहब ने एक अल्फा रेडिएशन का सोर्स लिया। बेसिकली क्या था वो? पोलोनियम। ठीक है, उन्होंने पोलोनियम लिया और उस पोलोनियम में से उन्होंने जो अल्फा रेज होती हैं या अल्फा रेडिएशंस होते हैं उनको अल्फा रेडिएशंस को क्या करवाया? पेनिट्रेट करवाया, या फिर आप कहिए कि फायर किया। अल्फा रेडिएशंस को उन्होंने क्या स्ट्राइक किया? किस पे? आपके बेरिलियम की शीट पे। बेरिलियम की शीट पे पोलोनियम सोर्स में से अल्फा रेडिएशन को उन्हें एमिट किया और उनको स्ट्राइक करवाया किस पे? बेरिलियम की शीट पे। और फिर उन्होंने देखा कि सर आपका एक अनचार्ज ऑब्जर्वेशन क्या मिली मुझे कि एक तरह का अनचार्ज पेनिट्रेटिंग रेडिएशन हमें क्या कहते हैं प्राप्त हुआ। ठीक है ना, एक अनचार्ज पेनिट्रेटिंग रेडिएशन टाइप का आपको मिला, रिसीव हुआ। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई ये क्या है? अनचार्ज पार्टिकल और बहुत ही हाई पेनिट्रेशन पावर का। तो ये क्या होगा? ये होगा मेरा अनचार्ज पेनिट्रेटिंग रेडिएशन। और उन्होंने कहा कि भाई ये क्या है? उसका उन्होंने नाम दिया न्यूट्रल है, तो न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर हम देखें जेम्स चैडविक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर बाकियों को देखें सर, जैसे सबसे पहला आ गया मेरा एक मिनट, हाँ ये आ गया मेरा विलियम क्रुक्स। भाई विलियम क्रुक्स का हम कहते हैं इन्होंने मेनली डिस्कवर की थी आपकी कैथोड रे ट्यूब। ठीक है ना, थोड़ा सा आपका थॉमसन में और विलियम क्रुक्स में चलता रहता है कि किसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, लेकिन मेनली विलियम क्रुक्स ने खाली सी आर ट्यूब का एक बेटर वर्जन डिस्कवर किया था। और जो उस पर एक्सपेरिमेंट करके थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। ठीक, और रदरफोर्ड के लिए हम कहते हैं मेनली क्या? प्रोटॉन। वैसे गोल्डस्टीन भी, लेकिन गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों में प्रोटॉन की टसल चलती रहती है। तो जो सही आंसर है मेरा वो है ऑप्शन ए। होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।